तमाम लोग जो है भारत माता के नाम लगाते। देखिए तस्वीर दिखाइएगा, मोदी जी को मिठाई खिलाया जा रहा है। मोदी जी को तस्वीर के साथ साथ मिठाई खिलाया जा रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा तस्वीर भारत के अंदर में देखा जा रहा है। राजधानी पटना से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पीओके को वापस लाने की बात की जा रही है। यही समय है, सही समय है, लोग कह रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि लोगों में जो खुशी का उत्सव है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से आतंकिस्तान को नस्तानाबूद किया गया, मिट्टी में मिलाया गया है, ऐसे में अब भारत जो है लगातार अब जवाब देगा, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तस्वीरों में देखिएगा मोदी जी का तस्वीर है, उसको लेकर जो है तमाम लोग जो है देश के कोने कोने से लोग जो है सड़क पे निकल पड़े हैं। आतंक को पालने वाले आतंकिस्तान को नस्तानाबूद किया गया है और ऐसे आतंकिस्तान की जो है जवाब देना बेहद जरूरी है। मित्रों दिखा रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ ये सभी लोग जो है भारतीय झंडा लेकर के जो है निकल पड़े हैं। तमाम बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं वो निकल पड़े हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है जवाबी कार्रवाई की बात की जा रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज तो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। हम सभी युवा साथी आज बजरंगबली के दरबार में सिंदूर चढ़ाने आए हैं ताकि बजरंगबली हमारी सेना के साथ मनोबल पराक्रम को ऊंचा रखे। क्या कहेंगे ऐसे आतंकिस्तान को? निश्चित रूप से इसका जड़ समूल नाश होना चाहिए, पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान की सेना सरेंडर नहीं करती है तब तक ये आतंकवाद पल्लवी तो लोग कह रहे हैं अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। निश्चित रूप से जिस संकल्प के साथ सेना ने प्रहार कल रात में किया है वो ये दिखा रहा है कि मूल समूह समेत नाश करना, जड़ समेत नाश करना ही सेना का पीओके को वापस लेना सबसे ज्यादा बेस्ट समय है। ये तो हमारा ही है, हम निश्चित रूप से उसको वापस लेंगे और ये तो हमारे एजेंडा में भी है। भारत की एक एक जनता इसको चाहती है कि हमारा जमीन का एक एक इंच हमें वापस मिले। क्या सही समय मिल गया है भारत को? यही समय है, सही समय है। आतंकवाद को खत्म करने का सही समय है जी। हम लोग आतंकवाद को खत्म करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। पूरे भारत के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारी सरकार के लिए। लेकिन आतंकिस्तान के लोगों को अभी भी घमंड जो है खत्म नहीं हुआ है। हमको मूल रूप हम लोग को आतंकवाद से मतलब है, न कि आम जनता से, न मासूमों से मतलब है। हमको आतंकवाद को खत्म करने से मतलब है। ठीक है, हमारी सरकार की यही मंशा है, हमारी सरकार इसी पे चल रही है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुम दबा के जो है कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, क्या कहिएगा? ये तो उनका पुराना लक्षण है। पुराना लक्षण है जी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिल्कुल बिल्कुल पूरा माहौल भगवामय हो गया है। पक्ष और विपक्ष सारे लोग भारतीय सेना को धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा कहना है कि जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं हो जाता आतंक का, भारत को लगातार इसी प्रकार से एयर स्ट्राइक करना चाहिए। और पूरे भारतीय मुल्क जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है। और मैं यही कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी था और जिस प्रकार से हुआ है बेहद इम्पोर्टेंट है। अब तो भारत के मुसलमान भी कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, ये कुत्ते हैं, इनको दुम दबा के भागना पड़ेगा। पाकिस्तान माफी मांग रहा है, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है। कल जो हमला हुआ है पाकिस्तान समझिए कि लॉक सीमा से भाग गया है, समझिए तो। और भी आगे करारा जवाब दिया जाएगा यदि पाकिस्तान नहीं सुधरता है तब। तो क्या ये जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, इनके मंसूबे को जवाबी कार्रवाई रात के 1:05 में, क्या इनको जो है अब मिट्टी में मिला दिया जा रहा है? बिल्कुल मिट्टी में मिलाया जाएगा। जिस प्रकार से काराना हरकत किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा और बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना कर रही है। और आगे की कीमत जो है भारत के लोग अब लेके बिल्कुल 56 इंच का सीना उसका कीमत ले रहा है और शौर्य का परिचय दे रहा है भारतीय सेना। हम लोग सम्मान करते हैं भारतीय सेना का। कहीं न कहीं मोदी जी पे गर्व है, हमारे इंडियन पूरा गर्व है, पूरा इंडियन आर्मी में गर्व है, मोदी जी पर गर्व है। मुझे उम्मीद था कि मोदी जी करारा जवाब देने का काम करेंगे। सिंदूर चढ़ाने की बात आ रही है और ऐसे में धीरे धीरे देखिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना की तस्वीर के साथ साथ सैल्यूट की जा रही है। सैल्यूट करने की बात आज है और ये कहीं न कहीं हमारे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भारत ने फिर दिखा दिया एक भारत और श्रेष्ठ भारत। उसी परिकल्पना, जो परिकल्पना मोदी जी ने रखी, एक भारत उसी और भारत है। ये नया भारत है, ये जवाब देगा और घुस के जवाब देगा। भारत ने कभी
बढ़ के किसी चीज में इस तरह के जघन्य अपराधों में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अगर हमारे भारतवासी, हमारे भारतीय, हमारे हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर अगर आक्षेप होगा तो मोदी बढ़ेगा, मोदी घुसेगा और मोदी मारेगा। लेकिन अब तो ये आतंकी जो है कुत्तों की तरह भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। देखिए वो तो भागना ही है, अब उनकी यही है स्थिति। आज आप मसूद अजहर का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो इतना बड़ा आतंकी है, अपने को बहुत दृढ़ आतंकवाद का वो कन्वेनर कहता है। आज वो देखिए कितना मर्माहत है, उसके मुंह से ये सब निकल रहे हैं। आज मेरा भी मर जाना उचित था और उसको अभी रखा गया है, उसको तिल तिल करके मारा जाएगा और भारत मारेगा उसको। लादेन को 12 साल के बाद अमेरिका ने मारा, लेकिन ऐसे जो तमाम संगठन है अभी आतंक के, क्या इन सभी संगठन को अब जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा? देखिए भारत अब उसी ओर है। भारत ने जो संघर्ष छेड़ा है उस संघर्ष के रास्ते पे है भारत। मोदी जी उसी रास्ते पे है। मैंने कुछ दिन पहले भी चैनलों के माध्यम से बोला था इस बात को, हमको बताया कि जो भारत चुप क्यों है। भारत अभी चुप है, भारत ने 13वीं का बदला लिया है और वो समय समय पे लेता रहेगा। अभी तो उसने शुरुआत की है। यानी 25-26 लोगों की जान गई है, उनके 13वीं का बदला है ये 13वीं का बदला, और वो 25-26 की जो जान गई है अभी वो पूरी नहीं हुए है। अभी बहुत सारे चीजों पे मंथन बाकी है। भारत बोलता नहीं है, भारत करता है और करने में विश्वास रखता है और वो करेगा। भारत के लोगों की निगाहें अब पीओके के ऊपर है। पीओके को वापस लाने का सही समय है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये सही समय है, लेकिन कुछ रणनीतिक बातें हैं, कुछ कूटनीतिक बातें हैं। क्योंकि भारत कभी अधर्मिता का परिचय नहीं दिया है, उसने धर्मिता का परिचय दिया है और आगे भी देगा। और अभी देखिए भारत बहुत सारे कूटनीतिक विषयों पे, रणनीतिक विषयों पे ये चर्चा का विषय है और भारत ने अपनी निगाहें खोल दी है। अब धीरे धीरे देखिए मसला कहां से कहां चला जाता है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यही सही समय है, सही समय है पीओके को वापस लेना भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही समय है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। भारत ने हमेशा समय का साथ दिया है। आज उन्होंने उस दिन जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो कृत्य किया, उन दिनों भारत ने कुछ नहीं बोला। भारत समय के इंतजार में था, क्योंकि भारत समय के साथ ही चलता है और ठोस कार्रवाई के साथ चलता है। लेकिन विश्वास है पीओके लेके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ले, हमारा वो अभिन्न हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के अभिन्न हिस्सा को हम लोग किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम नियमता है। ये बहुत धन्यवाद। मंदिर में जो है ये शिव पार्वती हनुमान मंदिर है। यहाँ पर में देखिए तस्वीरों में देखिएगा कि मिठाई के साथ साथ ये मिठाई आज बांटा जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो ये शुरुआत है और देश की जनता की आवाज है कि पीओके अब हमारा है, उसको लेकर रहेंगे और आप लोग को अंजाम देखने को मिलेगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और देश के जवानों ने संकल्प लिया है और ये तो शुरुआत कर दिया है। रिजल्ट तुरंत आने वाला है, आप देखिएगा। इस तरह के भाग रहे सारे आतंकी, आर्मी चीफ सभी लोग भागना है, वो लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं और हम लोग उनको खदेड़ के नहीं, उनको खत्मा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कसम खाया है कि पूरे आतंकवादियों को जड़ से खत्म करेंगे। हार मानने की खबर आ रही है, वो खुद को हाथ वो जीता कर भूल गए कहतर का दूध जिसने 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, वो गिदड़ भपकी देने वाला है। वो जीता कहिया है, वो गिदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान आज वो भागेगा और उसका जड़ से खत्म होगा और आतंकवाद खत्म होगा। इस्लामाबाद और लाहौर नक्शे से खत्म होगा और पीओके हमारा होगा। झंडा फहराया जाएगा पीओके के अंदर, तिरंगा की झंडा वहाँ फहरेगा और पूरे पीओके हमारा होगा और इस्लामाबाद लाहौर नक्शे से खत्म होगा। मिठाई के साथ जश्न बांटा। बिल्कुल पूरे हम लोग मिठाई का जश्न, अभी पूरे देश में मिठाई का जश्न बटेगा और पूरे देश में माहौल बनेगा।